श्रीगंगानगर जिले का सूरतगढ़ कस्बा इन दिनों प्रदेश का एक खास एजुकेशन हब बना हुआ है। दूर दराज के अनेक छात्र छात्राएं यहाँ कोचिंग के लिए आते हैं। भाटिया आश्रम इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में से स्टूडेंट्स की पहली पसंद है, और हो भी क्यों ना। भाटिया आश्रम से कोचिंग प्राप्त करने के बाद सैकड़ों स्टूडेंट्स RAS, IAS और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा टीचर, पटवारी और पुलिस सेवा सहित अनेक ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें भाटिया आश्रम का डंका बजता रहा है। नाम मात्र के सेवा शुल्क पर कोचिंग देने वाले भाटिया आश्रम के प्रति विद्यार्थियों का रुझान देखते ही बनता है। सूरतगढ़ आने के लिए बहुत सी परिवहन सेवाएं उपलब्ध हैं। दिन भर आने जाने वाली रेलगाड़ियों और बसों से यहाँ बड़ी सुगमता से पहुँचा जा सकता है। इसीलिए सूरतगढ़ में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आने लगे हैं। कोचिंग पीरियड्स के अलावा छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए शहर में अनेक लाइब्रेरीज भी उपलब्ध हैं, जहां इन्हें उच्च कोटि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भाटिया आश्रम की अपार सफलता से सूरतगढ़ में स्टूडेंट्स की आवाजाही काफी बढ़ गई है। बहुत से लड़के लड़कियां यहाँ रहने के लिए या तो अपनी खुद की व्यवस्था करते हैं या फिर जगह जगह बने पेइंग गेस्ट होम्स में रहते हैं। लेकिन उन गर्ल्स के लिए इस कस्बे में रहकर कोचिंग लेना बहुत महंगा पड़ता है, जिनके पेरेंट्स अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए अधिक चिंतित होते हैं या उनके घरेलू हालात अधिक खर्च करने में सक्षम नहीं होते। ऐसी ही बालिकाओं की मदद के लिए आगे आया सूरतगढ़ का जाट समाज और वीर तेजाजी जाट संस्थान के बैनर तले सन 2003 में डॉक्टर घासीराम वर्मा के कर कमलों से वीर तेजाजी जाट कन्या छात्रावास का शुभारंभ हुआ। दरअसल शिक्षा संत के नाम से विख्यात स्वामी केशवानंद जी की प्रेरणा से ही इस बालिका छात्रावास का विचार फलीभूत हुआ है, क्योंकि स्वामी केशवानंद जी ने शिक्षा के लिए और खासकर नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया था। वीर तेजाजी जाट संस्थान सूरतगढ़ के पहले अध्यक्ष बने मनसा राम जी गोदारा सिलवानी। इनके कार्यकाल में जाट धर्मशाला और तेजाजी महाराज के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और फिर यहीं से आरंभ हो गई वीर तेजाजी जाट कन्या छात्रावास की विकास यात्रा। इसके बाद राज्य के पूर्व मंत्री मनफूल सिंह भादू भी इस संस्था के चेयरमैन बने, लेकिन इस संस्था ने तेजी से विकास किया पूर्व प्रधान स्वर्गीय बीरबल सिंह भादू के अध्यक्ष कार्यकाल में। इनके समय में कुल 17 कमरों का निर्माण करवाया गया। बीरबल सिंह जी भादू के असामयिक निधन हो जाने के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र और पूर्व विधायक राजेंद्र भादू इस संस्था के चेयरमैन चुने गए और उन्होंने अपने कार्यकाल में कुल 18 कमरे बनवाकर छात्रावास के निर्माण को और गति प्रदान की। वर्ष 2003 में भामाशाह गंगाजल मील ने संस्था की चेयरमैनशिप संभाली। इनके कार्यकाल में ये गर्ल्स हॉस्टल एक सुंदर परिसर में बदलने लगा और उन्होंने करीब 4 बीघा क्षेत्र में निर्मित इस छात्रावास में ऊंची ऊंची 4 दीवारी बनवा दी। साथ ही इस गर्ल्स हॉस्टल के भीतर सभी मूलभूत जरूरतें पूरी करने का काम भी पूरा किया। जाट बालिका छात्रावास प्रबंध समिति के अथक प्रयासों से आज ये गर्ल्स हॉस्टल एक महत्वपूर्ण और सुरक्षित बालिका आवास का रूप ले चुका है। इंदिरा सर्कल सूरतगढ़ शहर का एक मुख्य आकर्षण है। यहाँ बनाए गए पार्क की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। सूरतगढ़ का आम आवाम इस पार्क में घूमने फिरने और अपना समय व्यतीत करने आता ही है। और इसी इंदिरा सर्कल के निकट स्थित है वीर तेजाजी जाट कन्या छात्रावास। इस गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुख्य द्वार के पास बने गार्ड रूम से 24 घंटे बड़ी मुस्तैदी से चौकसी की जाती है। हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारी समय समय पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आते रहते हैं। संस्था के कोषाध्यक्ष राजपाल नाडर इसका पूरा लेखा जोखा संभालते हैं, जबकि संस्था के सचिव ओम चाहर ओवरऑल पैनी निगाह रखते हैं। यहाँ पर रहने वाली सभी छात्राओं का पूरा विवरण रखा जाता है और समस्त गतिविधियों पर CCTV कैमरे से लगातार निगरानी रखी जाती है। हॉस्टल परिसर में भीतर का वातावरण बेहद खूबसूरत है। सुंदर सुंदर फुलवारियों में महकते लहराते फूल वातावरण को अनुकूल बनाने में मदद करते हैं। हॉस्टल के प्रांगण में जमीन पर ही 2 नक्शे उकेरे गए हैं।
राजस्थान प्रदेश और भारतवर्ष को दर्शाते ये मैप्स राष्ट्र प्रेम का संदेश बांटते हैं। हॉस्टल कैंपस में ही वीर तेजाजी महाराज की एक भव्य मूर्ति भी लगाई गई है। इस मूर्ति से सभी लोग करुणा, दया और परोपकार जैसे गुणों का संदेश प्राप्त कर प्रेरणा लेते हैं। हॉस्टल मैनेजमेंट इस बात पर भी गर्व महसूस करता है कि उनके यहाँ रहकर कंपटीशन देने वाली अनेक लड़कियां आज राज्य और केंद्र सरकार के उच्च पदों पर आसीन हैं। हॉस्टल में रहने वाली गर्ल्स को पढ़ने लिखने के लिए जहां पढ़ाई का समुचित माहौल मिलता है, वहीं इस कैंपस में ही बने प्राचीन वीर तेजाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी लोग ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर से सूरतगढ़ में पढ़ने आई लड़कियां इस छात्रावास के माहौल को बहुत ही अच्छा बताती हैं। वीर तेजाजी जाट कन्या छात्रावास हालांकि जाट समाज की एक संस्था है, जिसका उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है। इसमें किसी भी जाति वर्ग की बालिकाओं को न्यूनतम शुल्क पर रहने का अवसर मिलता है। वीर तेजाजी जाट हॉस्टल में मैं यहाँ 2 साल से रह रही हूँ। इस हॉस्टल की अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे मेन चीज़ जिसके कारण मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ छोड़ा, उसके पीछे सिक्योरिटी मेन है। क्योंकि एक मैं इतनी दूर से बिलोंग करती हूँ तो सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है। मेरे पेरेंट्स फटाफट मुझे लेने नहीं आ सकते अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती हो। लेकिन यहाँ पे जो फैमिली, यहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, जो लोग हैं, वो एज ए फैमिली मेम्बर मेरे साथ रहते हैं, बहुत केयर करते हैं। और हम जब यहाँ आए थे तो हमने यहाँ के और पीछे देखे, बट यहाँ जो मेरे पेरेंट्स को सिक्योर फील हुआ वो यही हॉस्टल था, तो इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा। इसके अलावा भी यहाँ पे मैंने 2 साल में रह के बहुत सी चीज़ें देखी और बाकी हॉस्टल्स के कंपेयर किया तो देखा कि यहाँ पे जो पढ़ाई का माहौल है वो मुझे मेरे क्लासमेट्स जो और हॉस्टल्स में रहते हैं उन लोगों के पास वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक पारिवारिक माहौल में पढ़ने के लिए आई हूँ और मेरे पापा ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुशासन को दिया है। और सबसे ज़्यादा जो इस हॉस्टल में हमें यहाँ सीखने को मिला है वो सबसे बड़ा है अनुशासन। सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु जिसके लिए मेरे पापा ने मुझे यहाँ छोड़ा। और ये बहुत ही अच्छा माहौल देता है, जैसे यहाँ पे जैसे परिवार में रहते हैं बिल्कुल वैसा ही। जैसे अगर कभी घर की याद आए तो वो वार्डन मैम है वो दूर कर देते हैं। यहाँ पर जो भी सदस्य हैं वो बहुत ही अच्छा प्रेम करते हैं, जैसे पापा मम्मी उनकी तरह। यहाँ के सदस्य ये मतलब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि कुछ जाति वगैरह होने नहीं देते। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि ये जाट संस्था के नाम से विख्यात जरूर है, लेकिन यहाँ पे सभी समुदाय की लड़कियों को सम्मानजनक व्यवहार के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और उन्हें उनकी बातें भी सुनी जाती है और सब अच्छी तरीके से। मैं राजनगर से हूँ और मुझे यहाँ पे सूरतगढ़ पीजी कॉलेज मेरी फर्स्ट चॉइस में मिला है। इसका रीज़न ये है कि बाहर पढ़ने से पढ़ाई का माहौल बनता है, घर से अच्छा होता है, और इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे सजेशन दिया। उसके बाद में मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ पे छोड़ा। द बिग रीज़न इज़ सिक्योरिटी। यहाँ पे हमें सिक्योरिटी मिलती है, पढ़ाई का अच्छा माहौल है, शांति है, सब एकदम बढ़िया है और खाने पीने में भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए ये हमारे लिए बेस्ट है। और यहाँ पे जैसे सूरतगढ़ में हम बाटी आश्रम की तैयारी करने के लिए आए हैं, लेकिन इसके लिए हमें रहने की जगह सिर्फ बाटी आश्रम जाने के लिए दूर तो है, लेकिन जाट हॉस्टल ये एक संस्था द्वारा बनाया गया है। जाट समाज के लोगों के द्वारा उनके संसाधन हैं, उनके हिसाब से अपना दान देते हैं, उस हिसाब से संस्था चल रही है। जाट समुदाय द्वारा बनाया तो गया है, लेकिन सभी जैसे एक समुदाय की लड़कियाँ चाहे नीची कास्ट हो चाहे ऊंची कास्ट, सभी के लिए बनाया गया है ताकि वो कम कीमत पर अच्छी सुविधा वाली जगह पे, अच्छी वातावरण वाली जगह पे आराम से रह सके और अपना जो सपना है जिसके लिए वो यहाँ पे इतनी दूर घर से आए हैं वो यहाँ पे अपना पूरा कर सके रहे। अच्छा लगता है, सेफ्टी भी है, घर की भी कम याद आती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे वातावरण अच्छा है, पार्क है, सब कुछ है। वीर तेजाजी जाट कन्या छात्रावास की प्रबंध कमेटी हॉस्टल की उचित देखभाल का जिम्मा उठाती है। समिति के 2 उपाध्यक्ष हैं, देशराज डूडी और मोहनलाल डेलू। देशराज डूडी इस संस्था से पिछले 10 वर्षों से जुड़े हैं और हॉस्टल में छात्राओं की भोजन व्यवस्था और खासकर रोटी बनाने की आधुनिक मशीन की उपलब्धता पर गर्व महसूस करते हैं। इस संस्था से मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। संस्था के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये संस्था सिर्फ जाट समाज के द्वारा बनाई गई है। इसमें सहयोग सिर्फ जाट समाज द्वारा लिया जाता है, पर इसमें सुविधा सभी बच्चे हर समाज से, सर्व समाज से इसकी सुविधा दी जाती है। बच्चों के लिए रहना सहना खाना पीना सब सुविधा इसमें दी जाती है। बच्चों को हम गेहूँ वगैरह इकट्ठा करके शुद्ध खाना अपनी तरफ से बनाते हैं। इनके लिए सिर्फ लेडीज स्टाफ ही खाना बनाती है।
शुद्ध खाना, शुद्ध चीज़ मिलती है सब चीज़। सिर्फ अभी की बार हम पिछले साल खाना बनाने के लिए एक मशीन लाई है ऑटोमेटिक, जो 1 घंटे में 400 रोटी बनाती है। बड़ा सुंदर रोटी बनती है, बढ़िया फूल की रोटी आती है, बच्चे बड़ी खुश हैं उस खाने से। कमेटी के दूसरे उपाध्यक्ष मोहनलाल डेलू इस जाट कन्या छात्रावास को समाज के बुजुर्गों की दूरगामी सोच का परिणाम बताते हैं। मैं इस संस्था में बहुत साल से जुड़ा हुआ हूँ। पूर्व में यहाँ सिर्फ जाट समाज की एक धर्मशाला थी, मंदिर का निर्माण हुआ था। उसके बाद में हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र है, बच्चों की शिक्षा का अभाव है, तो क्यों ना हम यहाँ बच्चों की शिक्षाओं के लिए एक छात्रावास की व्यवस्था करें। तो सभी बुजुर्गों ने बैठकर यहाँ निर्णय लिया और स्वर्गीय बीरबल जी बातू के कार्यकाल में यहाँ 17 कमरों का निर्माण हुआ। उसके बाद में निवर्तमान हमारे विधायक राजेंद्र सिंह बातू के कार्यकाल में 17 कमरों का निर्माण हुआ। इसके बाद में नाजिर जी मील के कार्यकाल में यहाँ इस तेजाजी जाट कन्या छात्रावास को स्टार्ट किया गया 2003 में। तब से लगातार बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है। यहाँ सर्व समाज की बच्चियाँ रहती है और जहाँ पीजी हॉस्टल 5000 फीस है, वहाँ सिर्फ 2500 रुपये में हम यहाँ बच्चियों के साथ व्यवस्था दे रहे हैं। तो अच्छी चौकीदार 24 घंटे यहाँ उपलब्ध है, वार्डन यहाँ रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से बेहतरीन सुविधाएँ हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए खुला वातावरण है, पुस्तकालय है, हमारे पास अच्छी किताबें हैं। हम ये सोचते हैं कि बेहतरीन सुविधाएं बच्चियों को दे जाए। ये लगभग सारे राजस्थान से बच्चे हमारे यहाँ आ रही है। कोई ऐसा जिला नहीं है, क्यों हमारे यहाँ भाटिया आश्रम चल रहा है, उसमें कोचिंग की लगभग 12 से 10,000 बच्चे आ रहे हैं। तो सारे राजस्थान से बच्चे आ रही हैं। हॉस्टल वार्डन संजू अरोड़ा इस छात्रावास में किसी भी वर्ग और जाति की बालिका को एडमिशन देने की बात बड़े गर्व से बताती हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और ये सब जो के अधिकारी हैं यहाँ के, इनका बहुत मेरे ऊपर स्नेह रहा है, जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए उचित समझा। OBC, SC, ST कोई भी आए, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कभी हम किसी को मना नहीं करते। अगर सीट अवेलेबल है तो हम उसको ज़रूर देते हैं। सबसे बेस्ट यहाँ पे यही चीज़ है कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है, हर तरह से सिक्योरिटी है। जब लड़के जाती हैं यहाँ से तो एंट्री करके जाती हैं रजिस्टर में, जब आती हैं तभी रजिस्टर में एंट्री करती हैं। रात को हम इनके चेक करते हैं पूरे रजिस्टर की सभी लड़कियाँ आ गई। पूरी सिक्योरिटी है, हमारा गेट कीपर है, 24 आवर्स यहाँ पे रहता है, पूरा ध्यान रखता है बच्चों का। वर्तमान में वीर तेजाजी जाट कन्या छात्रावास सूरतगढ़ के चेयरमैन हैं ख्याति प्राप्त पशु चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सिंह सिहाग। इनके कार्यकाल में इस हॉस्टल में यद्यपि खूब काम हुए हैं, लेकिन इन्हें और भी भरोसा है कि शेष बचे हुए कार्यकाल में ये और अधिक प्रगति करेंगे। छात्रावास का उद्देश्य, हमारे समाज की मीटिंग हुई तो उसमें उद्देश्य ये था कि केवल बच्चियों स्त्री शिक्षा को महत्व देते हुए केवल लड़कियों को रहने की व्यवस्था करेंगे। इस संबंध में सबसे पहले ये बात आई कि पैसा जाट समाज का लगाया है, तो कुछ लोगों ने कहा भी केवल जाटों की लड़कियां रहनी चाहिए, लेकिन अंत में ये निर्णय हुआ सबकी राय से कि सभी समाज की बच्चियों को रहने दिया जाए। तो इसलिए हमारे छात्रावास में अभी एट प्रेजेंट 180 बच्चियां रह रही हैं और उसमें आधे से ज़्यादा अदर जाटों के सिवा अदर कास्ट की है। मतलब 45% जाटों की, 55% अन्य वर्ग की सभी जाति की लड़कियां निवास कर रही हैं। और अब हर अध्यक्ष का 2 साल का कार्यकाल होता है। मुझे अभी 1 साल और 9 महीने हो गए, मेरा कार्यकाल 3 महीने रहा है। और इस वर्ष में मेरा टारगेट है कि मैं 10-12 कमरे बनाऊंगा, जिसमें से 1 कमरा तो नीचे बना दिया और 7 कमरों की छत लग गई, 4 का काम चालू है और इस तरह से कुल इतने कमरे बन जाएंगे। और अगर हमारे पास पैसा हुआ तो मई-जून तक हो सकता है मैं 2 कमरे और बना दूं। वो हम हिसाब लगाएंगे, उसके बाद में जितना पैसा बनेगा वो कोशिश करेंगे। दूर दराज के इलाकों से आकर इस हॉस्टल में रहने वाली इन बालिकाओं के अरमान बहुत ऊंचे हैं। ये पढ़ लिख कर न केवल अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करना चाहती हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का जज्बा रखती हैं। बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? IAS ऑफिसर। वैसे तो मैं एग्रीकल्चर फील्ड में हूँ, तो साइंटिस्ट बनना है,
पर वैसे मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रही हूँ, अभी शुरू की है जस्ट। आई वॉन्ट टू बी ए RAS ऑफिसर। बड़ी होकर हम RS की तैयारी करें तो RS पहले, उसके बाद IAS की तैयारी करें।